नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित शैलेंद्र शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। और वृषभ राशि पर शनि की वक्री अवस्था जिस प्रकार से बनी हुई है, उस अवस्था के बारे में पूर्णतः विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के एकादश भाव में 11वें भाव में शनि की जो अवस्था है, इस समय निवास है उनका। वह वृषभ राशि के एकादश भाव में शनि यहां विराजमान है और यहां से वक्री होते हैं। देखिए बंधु, क्या है वक्री अवस्था, पहले इसको जानते हैं। वक्री अवस्था किसी ग्रह का अपनी गति में थोड़ा बदलाव सा दिखलाई पड़ना, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ग्रह ने अपनी गति को रोक दिया है, गति रुक गई है। इस प्रकार से ऐसा इल्यूजन प्रतीत होता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि इस ग्रह की गति में रुकावट आ गई है। इस रुकावट को ही हम वक्री अवस्था कहते हैं। अब ये वक्री अवस्था शनिदेव की 13 जुलाई से आपकी राशि, स्वयं की राशि वृषभ राशि, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, बड़े लंबे समय तक ये अवस्था में रहने वाले हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव रहने वाले हैं। किस प्रकार प्रभाव डालेंगे? यहां एकादश भाव में वृषभ राशि के में शनि वक्री हो रहे हैं, तो दो ग्रहों पर, यानी दो घरों पर इनका प्रभाव रहेगा। एक तो स्वयं एकादश भाव में है, वहां से वक्री हो रहे हैं। अपने द्वादश भाव में इनकी दृष्टि, यहां राहु विराजमान है, वक्री दृष्टि वहां से राहु विराजमान है, कुंभ पर रहेगी। देखिए, यहां ये दोनों कर्म भाव के और भाग्य भाव के दोनों के स्वामी रहते हैं। अब यहां से इस स्थान पर आपको किस प्रकार से वक्री अवस्था से लाभ मिलेगा? देखिए, यहां आपका कोई पहले का धन अटका हुआ है, कहीं से किसी प्रकार से आप लोन लेना चाहते थे, आप किसी ऐसे स्थान पर कुछ अप्लाई कर चुके हैं जहां से अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला। यहां ये जो एकादश भाव में विराजमान हो शनि, ये आपका मृत इच्छाओं का भाव है। जो मरी हुई इच्छा है, जो पहले इच्छा आपने कर रखी थी लेकिन पूरी नहीं हुई, दमन हो गई, उस इच्छा को जागृत करेंगे, उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि एकादश भाव आप मृत इच्छाओं का है, एकादश भाव आपका डिजायर है, एकादश भाव आपका इनकम है। यहां से जो आपकी पहले के समय में इनकम रुकी हुई थी, वो किसी न किसी एन केन प्रकार आपको प्राप्त होने वाली है। कोई आपका डिजायर था, वो डिजायर इस समय पूर्ण होने वाला है। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक इस समय में ये डिजायर पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। यहां शनिदेव वक्री अवस्था से आपके दशम भाव को देखते हैं, यानी यहां राहु विराजमान है, यहां राहु विराजमान है, उस स्थान को भी ये देखते हैं। और ये भाव है आपका कैरियर का। कैरियर के भाव में बदलाव दिखेगा, क्योंकि शनि स्वयं की स्थिति को बदल रहे हैं। क्योंकि वो पहले चल रहे थे, अब वक्री हो रहे हैं, तो उनका बदलाव हो रहा है। अब ऐसा ही बदलाव आपको अपने इस स्थान पर देखने को मिलेगा। यहां आपको कैरियर में बहुत बड़ा उछाल मिलने वाला है, परिवर्तन मिलने वाला है, बदलाव दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो यहां से आपको लाभ की प्राप्ति देने में अवश्य ही बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे शनिदेव। देखिए बंधु, यहां से इनकी 3 दृष्टियों का पात होता है। शनिदेव यहां से वृषभ राशि के लगन स्थान पर दृष्टिपात करते हैं। अब यहां थोड़ा सा रुकना है, यहां सोचना है। देखिए, यहां वक्री दृष्टि हो गई और पहले से ही शनि जिस स्थान पर दृष्टिपात करते हैं, वहां कुछ न कुछ मामला गड़बड़ कर देते हैं। अब वक्री हो गए, तो इसका मतलब मामला कुछ न कुछ बिगड़ेगा। तो यहां लगन भाव में आपके में इनकी दृष्टि का पात होता है, तृतीय दृष्टि लगन भाव पर पड़ती है। ये आपकी भौतिक सुविधाओं का, सुख का, जीवन का, आपके स्वयं का भाव है। यहां आपको थोड़ा न्याय से, धैर्य से, विश्वास से और संपूर्णता से, कॉन्फिडेंस, पराक्रम को लेकर यहां आपको इस समय को व्यतीत करना है, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। बंधु, यहां इस भाव में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि यहां तृतीय भाव की जो दृष्टि यहां शनिदेव देते हैं, ये आपके सुख सुविधाओं में थोड़ा हलचल पैदा कर सकते हैं। इनकम आपकी बढ़ेगी, स्थानांतरण हो सकता है, बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, कैरियर में
परिवर्तन होगा, इनकम में इंक्रीज होगा, बढ़ेगी इनकम, आपका कोई पुराना धन जो छुपा हुआ था वो निकल के आएगा। लेकिन यहां भौतिकताओं में कमी दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा संयमित रहना है। द्वितीय दृष्टि का पाठ करते हैं कि सप्तम दृष्टि है, जो कि आप द्वितीय दृष्टि है, यहां से द्वितीय दृष्टि का पाठ करते हैं और इस दृष्टि से आपको हायर एजुकेशन, आपकी शिक्षा में, आपके पदोन्नति में, आपके जो भी पिछले समय में इस कार्य में रुकावट जो देखते आ रहे हैं वो रुकावट सुचारू रूप से जारी दिखलाई पड़ती है, क्योंकि दृष्टिपात हो रहा है इनका। और ये दृष्टिपात सीधा और सीधा आपके शिक्षा, उच्च शिक्षा के भाव पर है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, अपने मन से, तन से, लगन से इस कार्य में जुटे रहे, अपनी शिक्षा को अध्ययन में जुटे रहे, विश्वास और धैर्य से जुटे रहे। यहां पर आपको विचलित नहीं होना है। इनकी अंतिम दृष्टि जो है आपकी भाग्य भाव पर जाती है और भाग्य भाव में आपके में जैसे व्यापार है, वाणिज्य है, आपका दाम्पत्य जीवन इससे जुड़ा हुआ है। ये दाम्पत्य जीवन, व्यापार, वाणिज्य, कैरियर, इसमें थोड़ा खिंचावट देखने को मिलेगी, थोड़ा खिंचाव देखने को मिलेगा। यानी आपका स्वभाव थोड़ा रूखा रूखा इस स्थान पर आके होगा। देखिए बाद बाकी वहां डिजायर में, आपकी इच्छाओं में, आपके कैरियर में, इनकम में इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भौतिक सुविधाएं, आपकी स्वयं की जो लाभ प्राप्ति के जो स्वयं के साधन हैं, उनमें थोड़ा वो दृष्टिपात करते हुए ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे लिए शनि की ये अवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। बंधुओं, ये जो कार्यक्रम है आपकी लगन कुंडली के हिसाब से है और जो चंद्र कुंडली स्वयं की आपकी कुंडली है उसमें सारा कर्म फल भाग्य फल छिपा होता है। और जो बंधु और जो जातक अपना कर्म फल भाग्य फल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। तो बंधु, यहां पर पूर्णतः से वक्री अवस्था शनि की उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, जिनके स्थान पर शनि स्वयं उच्च चुके हैं, सही स्थान पर विराजमान है। शनि की वक्री अवस्था उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। और जिनके 4, 8, 12 और नीच के शनि हैं, उनको थोड़ा समझकर, धैर्य से और संभल कर चलना है। क्या करना है? उपाय करना है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाबा शनिदेव को घी तेल का, कड़वे तेल का दीपक जलाएं शनिवार को। बाबा हनुमान जी को मंगलवार को घी का दीपक जलाएं। इससे आपके जो अवस्था शनि की वक्री अवस्था है, इससे आपको पूर्णतः से निजात मिलेगा और ये आपके एक लाभ देकर जाएगी। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।